SWS। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और मैं आज लेकर आ चुका हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं जो लाइट का सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक होता है, जिसका नाम होता है रे डायग्राम्स। वो सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विथ अ कोट दैट एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जी गाइस, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो उसको भी एंजॉय करो एंड जीने की कोशिश करो उस लम्हे में। इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर क्या रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स क्या होते हैं? रे डायग्राम्स क्या होते हैं? रे डायग्राम्स बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं एक तरह के। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का? कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी इमेज कहाँ बनेगी ये बताते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं रे डायग्राम्स हेल्प अस टू नो वेयर द इमेज is formed according to the position of object। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे कंप्लीट रे डायग्राम क्या होते हैं। जैसे कि हमने क्या समझा था कि अगर कॉनकेव मिरर हो, ऐसे ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर से क्या क्या चीज़ें होंगी? ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो जाएगा आपका फोकस, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वैसे ही अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका पोल, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसके ऊपर ना कुछ रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। तो बस मेरे 4 रूल्स याद रखो और सारे रे डायग्राम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहला रूल क्या है? रूल्स, अब लिख लो ऐसे हेडिंग, रूल्स फॉर रे डायग्राम। रूल्स फॉर रे डायग्राम, पहला रूल है कि अगर ये मान लो कि तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, एक ही मिरर पे सारे रूल्स बता देता हूँ मैं, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ इमेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी, मतलब कि कोई आपका रे बहुत दूर से आ रहा है, मतलब पैरेलल रे आ रहा है, इन्फिनिटी से रे आता है तो कैसे होता है, पैरेलल आता है। तो जो अगर लाइट अगर पैरेलल रे आएगा तो हमेशा याद रखना है कि जब मिरर से टकराएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है कि अगर आप लोग लिख भी सकते हैं हिंदी में, कि हिंदी में आपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि अगर रे पैरेलल आएगा, मिरर से टकराएगा, उसके बाद फोकस से पास करेगा। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि अगर ये आपका मिरर है, ये फोकस हो गया, ये आपका ये हो गया और ये आपका सेंटर कर्वेचर हो गया, अगर ये फोकस से पास हो रहा है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। याद रखना, ये हो गया सेकंड रूल। बहुत इजी रूल है। फर्स्ट रूल समझ में आएगा, पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, सेकंड में आपका फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा टकराने के बाद। थर्ड क्या कहता है? थर्ड यही कहता है हमसे कि अगर आपका जो ये है, इसके ऊपर अगर आपका रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब कि यहाँ से पास करेगा, यहाँ से अगर यहाँ से पास करता है तो टकराने के बाद बैक ट्रेस हो जाएगा। बैक ट्रेस मतलब उसी पाथ पे वापस आएगा, ऐसे टकराएगा सीधे वहीं पे वापस आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल ये कहता है कि देखो ये आपका है, ये पोल हो गया, फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का बात कर लिए, फोकस का बात कर लिए, पोल की बात कर लेते हैं। अगर कोई रे पोल पे जाके गिरता है तो जितने एंगल पे गिरेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी उसी एंगल पे वापस आ जाएगा। तो ये 4 रूल्स हो गए, 4 रूल्स हो गए रे डायग्राम को बनाने के, ठीक है। अब इसके हेल्प से ही हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जितने रे डायग्राम्स हैं उनको फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए वो अब करते हैं। या तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहले अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, ऐसे एरो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फोकस आएगा तो वो हो जाएगा और ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो बैक ट्रेस हो जाएगा, और अगर पोल से पास करेगा तो जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे ही भाई साहब जाएंगे। समझ में आ गया?
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम देखते हैं, जिसमें का सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, छठा केस, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं और रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला आप क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते जाएंगे और उसके हेल्प से हम लोग क्या बनाते जाएंगे, उसके रे डायग्राम्स बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, देन बियॉन्ड सी, देन फिर सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, मतलब इन्फिनिटी पे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते जाइए और समझते जाइए, एकदम ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे समझिए। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर पे यहाँ पे हो गया आपका पोल, यहाँ पे हो गया आपका फोकस, और यहाँ पे हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग मान ले स्टार हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, मान लो कि एक तरह के इन्फिनिटी पे ही है, तो वहाँ से जो रेज आती हुई दिखाई देती है, एकदम सीधी दिखाई देती हैं, एकदम छोटा सा डॉट दिखाई देता है, लेकिन वो रियल में बहुत बड़ा होता है, समझे। वैसे ही वहाँ से आती हुई जो रेज होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समझ आया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारे, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना आपको बता देता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसको बोल सकते हो ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, डन। तो ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे रेज ले आओ, पैरेलल रेज जाएंगी। और अच्छा ये बताओ, अगर हमको कोई भी इमेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, दो जब रेज इंटरसेक्ट करती हैं, कौन, रिफ्लेक्टेड रे, तो वहाँ पे इमेज बनता है, समझ में आया, ये चीज़ तो क्लियर होगी ना। हाँ, तो देखो ये जो है ये आई पैरेलल, एक रे और ले लेते हैं पैरेलल, दोनों रूल के हिसाब से टकराने के बाद कहाँ जाएंगे, फोकस से पास करेंगे, ये भी पास की फोकस से, ये भी पास किया फोकस से, तो इमेज यहाँ बनेगा। और इमेज यहाँ बन रहा है, तो देख के ऐसा लग रहा है कि इमेज क्या है, बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है क्योंकि डिमिनिशन छोटा सा। अब आता है इसके बाद क्या, नेचर की बारी, अब लिखना होता है नेचर ऑफ इमेज, यही दो चीज़ें होती हैं, पहले डायग्राम बनाओ और नेचर लिखो। सबसे पहली चीज़ लिखो कहाँ पे बना है, तो इमेज एट, पहले लिखोगे इमेज एट फोकस। अच्छा ये बताओ, मिरर के आगे बना है कि मिरर के पीछे बना है, अगर मिरर के पीछे बनेगा तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, जो रियल दुनिया में संभव नहीं होता हम उसे वर्चुअल दुनिया में सोचते हैं। जैसे कि तुम्हारा जो सो कॉल्ड होगा कोई, उससे तुम्हारे रियल दुनिया में मिलना तो संभव नहीं है, तो तुम वर्चुअली सोचते हो ना। उसी तरीके से जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो भी यही होता है। इमेज रियल दुनिया में अगर मिल रहा है तो वो रियल इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल दुनिया में मिल रहा है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। तो इमेज क्या है, रियल में मिल रहा है तो रियल इन्वर्टेड कहलाएगा, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। और ये बताओ, रियल इन्वर्टेड हो गया, इमेज एट फोकस, साइज क्या है इमेज की, हाईली डिमिनिश, इतनी छोटी सी बनी है ना, इसको कहते हैं हम लोग हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड तुम्हारा इमेज बना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे केस पे, ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सी के बियॉन्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा है तो पहले हम लोग ये डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पे हमारा फोकस है भाई, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सा रूल लगा सकते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज कर सकते हैं, फोकस का यूज कर सकते हैं, पोल का यूज कर सकते हैं, पैरेलल होता है ऐसे यूज कर सकते हैं, हर एक केस में पैरेलल यूज कर सकते हैं। तो पैरेलल पहला यूज देंगे, पैरेलल भेजा फोकस। दूसरा मैं क्या सोचूं, क्या करूं, मेरे को सबसे इजी लग रहा है कि मैं इसको फोकस से भेज दूं, टकराने के बाद पैरेलल हो जाए। अच्छा ये देखो कहाँ पे कट की, फोकस से भेजा, टकराने के बाद यहाँ पे कट की, सी एंड एफ के बीच में। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि दो रे क्यों मैंने भेजा, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्ट करना जरूरी है, इसलिए। और इमेज यहाँ पे बन गया, और इमेज क्या बना है, अब देख के खुद ही देख के बताओ, जो इसका साइज है और इसका साइज है क्या डिफरेंस है,
ये थोड़ा बड़ा है ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है, इसकी तरह बहुत छोटी सी, ठीक है। और एक चीज देखो, मिरर के आगे बना है तो रियल है, और क्या है, रियल के साथ साथ ये उल्टा है, इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज एकदम उसके अपोजिट है, उल्टा है, ये क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, सॉरी क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हो गया, तो ये इन्वर्टेड हो गया, ये समझ में आ गया। तो ये तो तुम्हारा इमेज हो गया, ऐसे ये डायग्राम बन जाएगा। अब नेचर लिखने की बारी आ गई, तो नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर बताओ भाई, नेचर कैसा है इमेज का, तो इमेज का नेचर क्या है, कहाँ बना है, बिटवीन सी एंड एफ, हमारे इमेज बना है पहली चीज। दूसरी कैसा है, डिमिनिश्ड, ये सब आप कैसे भी लिख सकते हो, सीक्वेंस नहीं है। उसके बाद कैसा है, वर्चुअल है, रियल है, और इन्वर्टेड है, हाँ इन्वर्टेड है, इतना तो इजी है, लिख लियो, हो गया। बस ये 3 चीज लिख दो नेचर ऑफ इमेज के अंदर, नेचर ऑफ इमेज के अंदर 3 चीज लिखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड वन का। थर्ड वन कहाँ, ऑब्जेक्ट एट सी। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। देखो यहाँ सी ये हो गया, ये सी, ये एफ और ये पी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है, ठीक है। पहली चीज क्या कर सकते हो यहाँ से, मैंने कहा कि पैरेलल भेज दो, पहला इजी हो जाएगा, फोकस से पास करके। दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ मैं, दूसरी चीज सोचो तुम क्या किया जा सकता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि इसको मैं फोकस में पास कर सकता हूँ, तो मैं फोकस से पास कर रहा हूँ, देखो ये कहाँ जाके मिल रहा है, ठीक है, ये यहाँ जाके मिला है। तो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था, एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बन गया, इमेज बन गया। तो नेचर क्या लिखोगे, नेचर लिखना होगा, तो नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ये है इमेज का, कि पहले तो लिख लो एट सी, इमेज कहाँ बना है, सी पे, कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है भाई, और साथ साथ कैसा है, सेम साइज का है, सेम साइज का, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर होगी ना। हाँ, ये चीज हो गई आपकी, ये क्या कहते हैं, थर्ड केस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, समझ में आया। तो सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। पहली चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, मैंने बोला है पैरेलल ने को फोकस से पास कराओ। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, एक तो फोकस से पास करा सकते हो, पोल से पास करा सकते हो। मुझे इजी क्या लग रहा है कि मैं पोल से पास कराऊं भाई, पोल से पास कराया मैंने, ठीक है, और इसको ऐसे ले गया, तो कहीं इधर यहाँ पे कट किया, और क्या है, इनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है, इनलार्ज्ड इमेज बना है, इतना बड़ा, ये छोटा है, इसको देखने में ही लग रहा है, समझ में आ जा रहा है, ठीक है। तो नेचर कैसे लिखोगे, तो लिखोगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज की बात करें, ये हमें नेचर ऑफ इमेज कैसा है, तो नेचर ऑफ इमेज में पहला आप लिख सकते हो कि इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड। दूसरा क्या लिख सकते हो, रियल है और साथ साथ इन्वर्टेड है, ठीक है। और तीसरा क्या लिख सकते हो, कहाँ है, बियॉन्ड सी बना। एक चीज देखोगे, देखो यहाँ पे सी की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यहाँ इमेज बियॉन्ड सी हो गया है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी था, तो इमेज सी एन एफ के बीच में बना था। जब ऑब्जेक्ट सी एन एफ के बीच में है, तो इमेज बियॉन्ड सी बनता है, दोनों क्या है, अपोजिट है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ की बात, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है भाई, फोकस पे प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या केस होगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे प्रेजेंट है तो क्या करना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे प्रेजेंट है, तो आपका ये मिरर हो गया, बना लो, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस पे प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे प्रेजेंट है ऐसे, तो क्या करना है, सबसे पहले एक तो जाएगा पैरेलल, फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा क्या करूँगा, एक ही केस बन रहा है यहाँ पे कि मैं पोल से पास करा दूँगा,
तो मैंने पोल से पास कराया, दोनों पैरेलल हो गए। अब ये पैरेलल हो गए, एक चीज देखो, ये किसके अपोजिट है, पहले वाले केस के। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना था, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, समझ में आया? तो नेचर ऑफ इमेज लिख सकते हो, नेचर ऑफ इमेज क्या, नेचर ऑफ इमेज क्या लिख सकता हूँ मैं? ये लिख सकता हूँ पहला कि इमेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, पहली चीज, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या लिख सकता हूँ मैं? दूसरी चीज ये लिख सकता हूँ कि, दूसरी चीज ये लिख सकता हूँ कि कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, हाईली इनलार्ज इमेज बनेगा वहाँ पे। इन्फिनिटी पे कैसा इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, करना है। हाँ, तो आगे अब देखते हैं, हाईली इनलार्ज बनेगा। तीसरा जो है आपका इमेज एट इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज, और थर्ड वन है आपका कि क्या होगा इसका, जो हाईली इनलार्ज हो गया, और क्या होगा, रियल इनवर्टेड, ठीक हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ केस। और सबसे लास्ट वाले केस पे आ गए कॉन्केव के, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, क्या, छठा केस। छठा केस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं ना भाई। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। पहला केस क्या कर सकता हूँ, पैरेलल भेज दे भाई, पैरेलल भेजूंगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, जाहिर सी बात है, पहली चीज तो होगी। दूसरा पोल से कर दे, अगर मैंने पोल से कर दिया तो ये, अब इन दोनों को देखो कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, जैसे तुम उससे नहीं मिल पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये रियल वर्ल्ड में नहीं मिल पाता है। इसको हम लोग कहाँ मिलाते हैं, अपने सपनों में, वर्चुअल वर्ल्ड में, रातों में तुम लोग मिलाते हो, तो ये चीज़ हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में मिलाते हैं पीछे करके। तो ये पीछे करके हमने वर्चुअल वर्ल्ड में मिलाया, और यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। जो रियल में ना हो पाए उसे वर्चुअल में मिला के देखो, ठीक है। ये वर्चुअल में मिला लिया हमने, और यहाँ पे इमेज बन गया, और इमेज कैसा बना, इनलार्ज का, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, तो क्या बना है, इमेज इनलार्ज, इनलार्ज है। दूसरा वर्चुअल इरेक्ट है, और कहाँ बना है, बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे बना है। तो ये तीन जो हैं इसके क्या हो गए, नेचर हो गए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इस कॉन्केव मिरर के अंदर एक ही ऐसा केस है, ये छठा केस है, जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो इमेज है वर्चुअल है और इरेक्ट है। याद रखना है इसको, इन पक्षियों की 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तुमको याद हो जाएगा, बनाना आ जाएगा। स्केल का यूज करके बनाओ और अच्छा बन पाएगा, धीरे धीरे हाथ से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। अब बढ़ते हैं कॉन्वेक्स के मिरर की तरफ, जिसमें 2 ही रे डायग्राम बनाने हैं हमको, वो करते हैं अंदर देखते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बस 2 ही रे डायग्राम है, उनको देखते हैं और समझते हैं। पहला तो है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और दूसरा है ऑब्जेक्ट मिरर के सामने प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलो दोनों हम लोग केसेस को देख लेते हैं। पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और दूसरा केस है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ओके। तो चलो देखते हैं। पहला तो था कि ये बन गया ऐसे, ये लग रहा है 3 बार बन गया, कोई बात नहीं, होता है। ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया ये यूं, और ये हो गया आपका पोल, ये आपका बन गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, इन्फिनिटी पे, तो कैसे आएगा रेस, पैरेलल, सही बोले, ठीक है। तो ऐसे आएगा। अच्छा मैंने क्या बताया था कि अगर पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, लेकिन फोकस के पहले ही मिरर आ गया है इधर, तो क्या करेंगे हम लोग, ये कहेगा दीदी जी फोकस के पास जाएगा, कहेगा दीदी जी कहाँ जाएं, तो फोकस के पास जाएगा, पूछेगा कि, तो फोकस बोलेगा उधर जाओ,
फोकस इसको रास्ता देगा और फोकस के रास्ते के थ्रू इधर चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक और पैरेलल रे लेकर जाओगे, इससे ये जाके फिर से पूछेगा कहाँ जाऊँ, ये बोलेगा इधर चले जाओ, तो ये फिर इधर चला जाएगा। समझ में आया? तो ये लोग रियल वर्ल्ड में नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल वर्ल्ड में मिलाना पड़ेगा। अपनी कहानी मत बताना भाई, ठीक है। इसको हम लोग सॉरी इसको डॉट डॉट ही रखो, इसको हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में मिलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। रियल में नहीं मिल पाएगा तो यहाँ इमेज बनेगा। तो इसका अगर तुमसे वो पूछा जाए क्या कहते हैं, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज अगर पूछा जाए तो इमेज का नेचर क्या होगा, पहला तो होगा आपका वर्चुअल, इरेक्ट, फिर क्या होगा दूसरा, डिमिनिस्ड इमेज बनेगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, कहाँ बनेगा, एट एफ, ठीक। तो जैसे आप नेचर भी ले लोगे और इमेज भी बना लोगे, और इसके अंदर दोनों केस क्या होते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट के होते हैं। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यही, तभी बेचारे को वर्चुअल ही इमेज बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जाएगा फिर टकराएगा, पैरेलल जा रहा है पहला, तो फोकस से पूछ के ये इधर चला जाएगा, ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं, पोल से पास करा देते हैं, पोल पे गया गिरा, जितने एंगल में जाएगा उतने एंगल में बैंड हो जाएगा। अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं रियल वर्ल्ड में, देख रहे हो आप जैसे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे करके मिलाएंगे, इसको ऐसे पास करेंगे, इसको ऐसे पास करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ये मिल रहा है, और यहाँ पे इनका इमेज यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। इरेक्ट है इमेज, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है सीधा वैसे ही इमेज भी खड़ा है सीधे, इन्वर्टेड नहीं है, लेकिन क्या है बेचारा छोटा है, ठीक है। तो इसके नेचर को लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, 4 फुटियाँ ही रह गया है बेचारा, ठीक है। तो इमेज क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, पहला होगा कि डिमिनिस्ड इमेज, ये थोड़ा हाईली लिख लो यहाँ पे, हाईली ऐड कर लेना, ठीक है। हाईली बोल रहे हैं, ये बहुत छोटा है ना, ये हो गया डिमिनिस्ड। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट, और तीसरा देखा जाए तो क्या, तीसरा देखो तो क्या है बताओ, कहाँ बना है, बिटवीन पी एंड एफ, बस काम खत्म। ये हो गया तुम्हारे रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा आज के वीडियो में। आई थिंक बहुत ही ईजी है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तो विद दिस एंड करते हैं आज के क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, बाय।